नमस्ते। आज की इस एक्सप्लेनर में हम रैपिड हिप्नोसिस पर बात करने वाले हैं। पर रुकिए, ये कोई स्टेज पर होने वाला मैजिक शो या जादू टोना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम इसे एक बेहद शानदार और साइंटिफिक नजरिए से देखने वाले हैं। एक ऐसा फ्रेमवर्क जिससे इंसानी दिमाग के भीतर तक पहुंचा जा सकता है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो सदियों से एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन सच मानिए, इसके पीछे की साइंस जादू से भी कहीं ज्यादा दिलचस्प है। अब देखिए, जब भी हिप्नोसिस का जिक्र होता है तो सबसे पहला सवाल मन में क्या आता है? क्या ये सच में माइंड कंट्रोल है? क्या कोई सच में किसी के दिमाग को हैक करके उसे अपनी उंगलियों पर नचा सकता है? फिल्मों और कहानियों में तो हमेशा ऐसा ही दिखाया जाता है, लेकिन आज सबसे पहले इसी बहुत बड़ी गलत फहमी को दूर करना जरूरी है। आइए कुछ बहुत ही कॉमन मिथ्स यानी गलत फहमियों को सच्चाई के साथ कंपेयर करते हैं। पहला मिथक, लोग अक्सर मानते हैं कि हिप्नोसिस में इंसान पूरी तरह बेहोश या अनकॉन्शियस हो जाता है। सच्चाई ये है कि इसमें इंसान पूरी तरह से अवेयर रहता है और सब कुछ सुन रहा होता है। दूसरा बड़ा मिथक है माइंड कंट्रोल का। असल में ये कोई कंट्रोल नहीं है, ये पूरी तरह से कोऑपरेशन यानी सहयोग पर आधारित प्रोसेस है। बिना मर्जी के ये काम ही नहीं कर सकता। और तीसरा मिथक ये है कि जिनका दिमाग बहुत मजबूत होता है उन पर हिप्नोसिस असर नहीं करता, जबकि रियलिटी बिल्कुल उल्टी है। जो लोग बहुत ज्यादा फोकस्ड और इंटेलिजेंट होते हैं वो इसके लिए सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट्स माने जाते हैं, क्योंकि अंत में ये पूरा खेल फोकस का ही तो है। तो चलिए आज की इस चर्चा का एक रोड मैप देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे ट्रांस को समझने से, फिर जानेंगे दिमाग के फायरवॉल के बारे में, इसके बाद 8 स्टेप प्रोसेस, फिर रैपिड और ट्रेडिशनल हिप्नोसिस का कंपैरिजन, और आखिर में इसके रियल वर्ल्ड यूज और एथिक्स। आइए शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, ट्रांस को समझना और रोजमर्रा के ऑटोमेटिक मोड। ट्रांस, ये शब्द सुनकर शायद कुछ अजीब सा लगे, लेकिन असल में ये बस एक ऐसी मानसिक अवस्था है जहां फोकस बहुत ज्यादा होता है और शरीर पूरी तरह से रिलैक्स्ड होता है। इसे समझने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब हर दिन इस अवस्था से गुजरते हैं। जरा सोचिए, जब कोई गहरे ध्यान या डीप मेडिटेशन में होता है, या फिर दिन में बैठे बैठे खुली आंखों से सपने देखना, जिसे डे ड्रीमिंग कहते हैं। कभी कभी किसी मूवी में इतना खो जाना कि आसपास क्या हो रहा है इसका पता ही ना चले, या फिर ड्राइविंग करते समय अचानक दिमाग ऑटोमेटिक मोड में चला जाना और बिना सोचे सही रास्ता ले लेना। ये सब क्या है? ये सब ट्रांस के ही एकदम परफेक्ट और डेली लाइफ के उदाहरण हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, दिमाग का फायरवॉल और सबकॉन्शियस तक पहुंचना। हमारा जो दिमाग है ना, वो मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बटा हुआ है। बाईं तरफ है हमारा कॉन्शियस माइंड। ये बहुत ही लॉजिकल है, एनालिटिकल है। ये सही और गलत का फैसला करता है और हर चीज पर सवाल उठाता है। कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही सख्त फायरवॉल की तरह पहरा देता है। और वहीं दाईं तरफ हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। ये हमारा असली पावर हाउस है। यहीं हमारी सारी भावनाएं, गहरे डर, असली कॉन्फिडेंस और वो सभी आदतें स्टोर होती हैं जो ऑटोमेटिक है। अब रैपिड हिप्नोसिस का मेन गोल क्या है? इसका गोल बस इतना है कि इस कॉन्शियस माइंड की पहरेदारी को कुछ देर के लिए बाईपास कर दिया जाए, ताकि सीधे सबकॉन्शियस माइंड तक कोई भी पॉजिटिव बात या सुझाव पहुंचाया जा सके। लेकिन इस कॉन्शियस फायरवॉल को पार करना इतना भी आसान नहीं है। इसके लिए हिप्नोटिस्ट 4 मेन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। पहला है फोकस ऑफ अटेंशन, यानी ध्यान को बस किसी एक बिंदु पर टिका देना, जैसे किसी उंगली पर या सिर्फ आवाज पर। दूसरा है कंफ्यूजन टेक्निक, जहां अचानक किसी पैटर्न को तोड़कर दिमाग को थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज कर दिया जाता है, जिससे लॉजिकल थिंकिंग कुछ पल के लिए रुक जाती है। तीसरी टेक्निक है अथॉरिटी और कॉन्फिडेंस। हिप्नोटिस्ट की बॉडी लैंग्वेज और आवाज में बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। और चौथा है सजेस्टेबिलिटी, क्योंकि हर इंसान अलग तरह से रिएक्ट करता है, इसलिए इस पूरे प्रोसेस को उस इंसान के हिसाब से ही एडजस्ट करना पड़ता है। और जब ये चारों ट्रिक्स सही तरीके से काम कर जाती हैं और फायरवॉल बाईपास हो जाता है, तब जो स्टेट अचीव होती है उसे आधिकारिक रूप से ट्रांस कहते हैं। इसे थोड़ा क्लियरली समझना जरूरी है। ट्रांस असल में एक फोकस्ड अवेयरनेस की स्थिति है, एक ऐसी स्थिति जहां बाहरी डिस्ट्रैक्शंस एकदम कम हो जाते हैं और दिमाग की सुझावों को या सजेशंस को एक्सेप्ट करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। चलिए अब आते हैं तीसरे और सबसे प्रैक्टिकल सेक्शन पर, 8 स्टेप बाईपासिंग प्रोसेस या हिप्नोटिक ब्लूप्रिंट। इस पूरे प्रोसेस के 8 स्टेप्स हैं। पहले 4 स्टेप्स असल में एक मजबूत बेस बनाने और ट्रांस को ट्रिगर करने के लिए होते हैं। शुरुआत होती है रैपो बिल्डिंग से, जहां एक सेफ माहौल बनाकर सारे डर और मिथ दूर किए जाते हैं।
फिर आता है प्री टॉक, जिसमें प्रोसेस के बारे में सब कुछ अच्छे से समझाया जाता है। तीसरा कदम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सजेस्टिबिलिटी टेस्ट्स। इसमें मैग्नेटिक हैंड्स जैसे कुछ छोटे छोटे टेस्ट किए जाते हैं, जिससे सब्जेक्ट का बिलीफ मजबूत होता है। और फिर आता है रैपिड इंडक्शन। ये वो मोमेंट है जहां शॉक या किसी अचानक आई रुकावट का इस्तेमाल करके महज कुछ ही सेकंड्स में ट्रांस को ट्रिगर कर दिया जाता है, एकदम पलक झपकते ही। ट्रांस ट्रिगर होने के बाद एक बहुत ही शानदार टेक्निकल वर्ड सामने आता है, फ्रैक्शनेशन। ये ट्रांस की गहराई को बढ़ाने की एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। इसमें होता यह है कि सब्जेक्ट को बार बार ट्रांस की अवस्था से बाहर लाया जाता है और फिर तुरंत वापस उसी अवस्था में ले जाया जाता है। ऐसा बार बार करने से ट्रांस की डेप्थ यानी गहराई बहुत ही तेजी से बढ़ने लगती है। ब्लूप्रिंट के बाकी के 4 स्टेप्स उस ट्रांस का सही इस्तेमाल करने और सेफ वापसी से जुड़े हैं। इंडक्शन के बाद 5वां स्टेप है डीपनिंग, जिसमें उल्टी गिनती या विजुअलाइजेशन के जरिए गहराई को और बढ़ाया जाता है। 6वां स्टेप सबसे अहम है, थेरेप्यूटिक सजेशंस। यहीं पर सबकॉन्शियस माइंड तक पॉजिटिव बातें पहुंचाई जाती हैं जो हमेशा प्रेजेंट टेंस में होती हैं। 7वां स्टेप है पोस्ट हिप्नोटिक सजेशंस, जहां सेशन खत्म होने के बाद के लिए दिमाग में कुछ ट्रिगर्स इंस्टॉल किए जाते हैं। और आखिर में 8वां स्टेप है अवेकनिंग, जहां सब्जेक्ट को पूरी तरह से सेफ, पॉजिटिव और एनर्जेटिक तरीके से नॉर्मल अवेयरनेस में वापस ले आया जाता है। अभी हमने 7वें स्टेप में पोस्ट हिप्नोटिक सजेशंस की बात की। अब सवाल है कि ये असल दुनिया में काम कैसे करते हैं। तो देखिए, ये काम करते हैं एक एंकर या ट्रिगर के जरिए। ये एक खास तरह का सिग्नल होता है जिसे सबकॉन्शियस में सेट कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए ये सुझाव देना कि सेशन के बाद जब भी एक गहरी सांस ली जाएगी तो एकदम शांत और रिलैक्स्ड फील होगा। इस तरह सबकॉन्शियस के अंदर किया गया ये बदलाव असल जिंदगी की मुश्किलों के दौरान बहुत काम आता है। अब बढ़ते हैं हमारे चौथे सेक्शन की तरफ, रैपिड बनाम ट्रेडिशनल हिप्नोसिस यानी ट्रांसफॉर्मेशन की स्पीड। इन दोनों तरीकों में एक बहुत ही साफ और बड़ा अंतर है। एक तरफ है रैपिड हिप्नोसिस, जो बहुत ही फास्ट है। इसमें इंडक्शन कुछ सेकंड्स या मिनट्स में ही हो जाता है। इसमें शॉक या कंफ्यूजन मेथड्स यूज होते हैं और ये एक काफ़ी हाई एनर्जी स्टाइल है। वहीं दूसरी तरफ ट्रेडिशनल हिप्नोसिस एक काफ़ी लंबी प्रोसेस है। ये धीरे धीरे होने वाले रिलैक्सेशन पर निर्भर करती है और इसका अंदाज बहुत ही शांत और स्लो होता है। काम दोनों ही करते हैं, लेकिन रैपिड वाला तरीका फायरवॉल को बाईपास करने की स्पीड पर ज़्यादा फोकस करता है। और अब हमारा आखिरी सेक्शन, एथिक्स और इसके असली उपयोग यानी पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग के असल जिंदगी में सच में बहुत शानदार यूज केस हैं। थेरेपीज के फील्ड में इसका इस्तेमाल स्ट्रेस मैनेजमेंट, किसी खास डर या फोबिया को ख़त्म करने और बुरी आदतों को कंट्रोल करने के लिए खूब किया जाता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो वहाँ भी ये एक गेम चेंजर है, जैसे पब्लिक स्पीकिंग के टाइम कॉन्फिडेंस बढ़ाना, स्पोर्ट्स में लेजर शार्प फोकस पाना या फिर एग्जाम्स के वक्त कंसंट्रेशन बढ़ाना। और हाँ, एंटरटेनमेंट के लिए स्टेज शोज में तो इसका इस्तेमाल होता ही है। पर देखिए, क्योंकि ये तकनीक इतनी ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए इसके कुछ बहुत ही सख्त रूल्स भी हैं जिन्हें कभी तोड़ा नहीं जा सकता। एक एथिकल हिप्नोटिस्ट की कम्युनिकेशन तो स्ट्रांग होनी ही चाहिए, साथ ही उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स भी एकदम शांत और पैनी होनी चाहिए। इसका यूज़ कभी भी किसी भी हालत में किसी को मैनिपुलेट करने या नुकसान पहुंचाने के लिए बिल्कुल नहीं किया जा सकता। इस पूरे प्रोसेस में सब्जेक्ट की रजामंदी और उसका कंफर्ट हमेशा हमेशा नंबर 1 प्रायोरिटी होना चाहिए। एथिक्स के बिना ये तकनीक न सिर्फ अधूरी है बल्कि गलत भी है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर से हमें आखिर में क्या समझ आता है? सबसे ज़रूरी बात यह है कि रैपिड हिप्नोसिस कोई जादू की छड़ी या रहस्यमयी ताकत नहीं है, बल्कि ये सबकॉन्शियस माइंड पे पॉजिटिव असर डालने और लाइफ में एक बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन लाने की एक बहुत ही पावरफुल कम्युनिकेशन टेक्निक है। सही हाथों में और सही नियत के साथ ये वाकई एक वरदान साबित हो सकती है। आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले आइए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर विचार करते हैं। अगर हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही हमारे कॉन्फिडेंस और आदतों की असली चाबी है, तो फिर दिमाग के उस गहरे हिस्से में ऐसी कौन सी पुरानी आउटडेटेड प्रोग्रामिंग है जो आज भी दोबारा लिखे जाने का इंतजार कर रही है? बस इसी विचार के साथ आज के लिए विदा लेते हैं। नई चीजें सीखते रहिए और इंसानी दिमाग की इस कमाल की क्षमता को एक्सप्लोर करते रहिए।